हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है अपना बेटा एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बेटा अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसमें ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट नॉर्मल का मीनिंग क्या है बेटा? टेंजेंट क्या होती है याद हो तो? लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, याद है बताया हुआ डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ मैं बेटा कि यदि कोई एक फंक्शन दे रखा है, यदि कोई एक फंक्शन है उसकी किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए, ऑब्वियसली टेंजेंट एग्जिस्ट है तब बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो ये कोई पॉइंट P x1 y1 पर हमें क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए। बताओ क्या करेंगे? ये फंक्शन कोई भी y इज इक्वल टू एफ एक्स है और हमें किस पर P x1 y1 पर क्या चाहिए बेटा? हमें एक टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो बताओ इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं? ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? टेंजेंट। इस टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताओ? पॉइंट मालूम है। कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें? एक पॉइंट और स्लोप। क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूँ इजीली? यदि एंगल थीटा है तो बताओ स्लोप क्या होगा? यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या होगा बेटा? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P। यस और नो? एम ऑफ टी का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ये चीज? तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या हो जाएगी? बोलो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स at point P x minus x1. This is the equation of tangent. This is the equation of tangent. Clear? अब आता है हमारा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बताओ नॉर्मल और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है बेटा हमारा? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको मैं खाली n लिख रहा हूं। तो बताओ यहां से क्या कह रहे हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट P। यही रेसिप्रोकल कर दिया सिर्फ स्लोप को, x माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम? अब आता है बेटा इसमें कि यदि हमें पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखे हों, मान लिया कोई y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t या थीटा जो भी है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या लिखेंगे? देखो तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, देखना समझ में नहीं आया तो बताना। y माइनस ऑब्वियसली है एट t इज इक्वल टू कोई t1 पॉइंट। किस पॉइंट पर चाहिए? t की वैल्यू दे रखी होगी बेटा, थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू दे रखी होगी। तो y माइनस वाई वन, वाई वन बेटा यहां पर f ऑफ t1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। बताओ यहाँ पे क्या होगा बेटा? dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी बेटा। और यदि इस पॉइंट पे चाहिए तो बताओ रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? एफ डैश टी वन अपॉन जी डैश टी वन इंटू एक्स माइनस जी टी वन। और नॉर्मल की बात करें तो ये तो कौन सी होगी बेटा? टेंजेंट हो गई। तो हमारी नॉर्मल की बात करें, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि तुम्हें पता है क्या करना है। तो y माइनस एफ ऑफ टी वन इज इक्वल टू माइनस जी डैश टी वन अपॉन एफ डैश टी वन एक्स माइनस जी ऑफ टी। आया समझ में?
दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कोई प्रॉब्लम? अब हमें इसमें एक चीज और बोलता है बेटा, एक टेंजेंट हो गई, कौन सी? जनरल टेंजेंट नॉर्मल, और एक कौन सी हो गई बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म है, टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गई। अब हमें क्या कहता है बेटा? हमें बोलता है ये कि टेंजेंट इज पैरेलल टू, कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके टेंजेंट किसी पॉइंट x1 y1 पर क्या है? टेंजेंट इज, टेंजेंट को मैं t लिख रहा हूं खाली, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसको बेटा हम चार तरीके से बोल सकते हैं, कंडीशन एक ही आएगी सबकी, चार तरीके से बात कर रहा हूं मैं। कैसे कैसे? इसमें क्या होगा बताओ? पहले तो बता देता हूं होगा क्या। यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कुछ ऐसे बन रही होगी बेटा। तो इसका मतलब बताओ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर? जीरो होगा कि नहीं होगा? स्लोप जीरो, थीटा एम होता था, याद हो तो बेटा। तो बताओ यहां से क्या बोल रहे हैं दूसरे वे में? इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा बेटा कि dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। वो चार तरीके से कौन कौन से? पहला लिख ही दिया मैंने। सेकंड में क्या बोल रहा हूं इसमें? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये टेंजेंट थी बेटा हमारे, ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। बात वही हुई या नहीं हुई? थर्ड केस, थर्ड में क्या बोल रहे हैं बेटा? नॉर्मल इज, इसकी नॉर्मल बोलो तो बेटा इधर देखो, नॉर्मल ये होगी, किसके परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस के, और पैरेलल किसके? वाई एक्सिस के। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और लास्ट है बेटा हमारा नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्स। इन चारों ही केसेस में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P क्या होगा बेटा? जीरो। क्लियर? तो बोलने के तरीके अलग अलग हैं, रिजल्ट वही रहेगा। सेकंड चार केस और बनते हैं बेटा हमारे, कौन से? ये तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। यदि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता, ध्यान देना भाई। क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरा केस बेटा, ये मान लिया कोई कर्व है, इसकी ये टेंजेंट, तो ये नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल हो गई, और ये टेंजेंट हो गई। अब बताओ इसमें क्या क्या कंडीशन बोल रहे हैं हम कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल इज पैरेलल टू, नॉर्मल ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्स। इन चारों का रिजल्ट बताओ क्या दिख रहा है हमें? ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री, स्लोप तो डिफाइन नहीं है, तो क्या बोलेंगे हम? dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या 1/0, नॉट डिफाइंड। तो हम ये बोल सकते हैं dx अपॉन dy एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है या नहीं? आया समझ में बेटा ये? तो ये तो था इसकी जनरल थ्योरी बेटा, कि इसकी जनरल थ्योरी क्या थी हमारी और क्या क्या पॉइंट्स थे। देखो तो क्या कह रहे हैं आप। अब आते हैं इसमें बेसिक क्वेश्चंस बेटा।
देखते जाओ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं हमसे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व सच दैट द लाइन इज टेंजेंट या टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट P इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड सो ऑन जो भी है। क्या कह रहा है बेटा, ये कोई कर्व दे रखा है, मैं fx या y दे रखा है x³ माइनस 3x, और बोल रहा है इसके किसी भी पॉइंट P फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व का मान लिया रफली डायग्राम, जरूरत नहीं है एग्जैक्ट की, ये मान लिया कुछ और वैसे क्यूबिक है ये, यदि एग्जैक्ट थोड़ा सा मैं बनाना चाहूँ तो ये 3x² माइनस 3 हो जाएगा, 1 और -1 पर ये और 0 पर 0, कुछ ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है नहीं। तो अब हमें क्या कह रहा है, अप्रॉक्सीमेट, अभी भी एग्जैक्ट नहीं बनाया बेटा मैंने, हमें बोल रहा है कोई भी एक पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, फर्स्ट के लिए पैरेलल टू x एक्सिस यानी dy/dx, बोलो 3x² माइनस 3 dy/dx एट पॉइंट P जिस पर ये पैरेलल है 3x1² माइनस 3, P पॉइंट कोई भी हमने x1/1 मान लिया बेटा, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ फॉर फर्स्ट, इधर लिख रहा हूं बेटा, फॉर फर्स्ट बोलो क्या कह रहा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस यानी dy/dx एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। तो बोलो क्या रिजल्ट दिखा बेटा, मैं 3x1² माइनस 3 इज इक्वल टू, तो x1 की वैल्यू ±1, x1 1 है बेटा, x1 1 है, तो बताओ y1, x1 y1 पॉइंट कर पर होंगे, इधर देखो बेटा पॉइंट कर पर होंगे, ठीक है नहीं। तो बताओ y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 3 यानी -2, और x1 यदि हमारा -1 है तो y1 कितना हो जाएगा बेटा, -1 + 3 + के 2, तो पॉइंट क्या मिल गया हमें बेटा, 1, -2 एंड -1, फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब हम क्या करें सेकंड के लिए, कि जो टेंजेंट लाइन है वो क्या कह रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -2। ध्यान दो, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी इसकी काफी हमें स्टेप की। पहला कंप्लीट है भाई, सेकंड पार्ट बोल रहा है बेटा, इस बार यहां पर पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है, सेकंड वाले पार्ट में बात कर रहा हूं बेटा। P पॉइंट तो है, किसी भी पॉइंट पर है वो टेंजेंट, मान ले कोई भी यहां पर है, और वो कहां से पास हो रही है, कोई भी पॉइंट 2, -2, 2, -2 यहां इस पॉइंट से पास हो रही है कोई, और ये पॉइंट हमारा P x1/1 है इस बार सेकंड के लिए। अब बोलो क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट पर स्लोप और कोऑर्डिनेट से स्लोप, यदि इस पॉइंट को मैं कोई भी A बोल देता हूं तो ये पॉइंट A हो गया बेटा। तो बताओ AP का स्लोप एक कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, y1 + 2/x1 - 2, और एक इस पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की स्लोप इक्वल होगी या नहीं होगी, तो एग्जैक्ट वही कंसेप्ट। तो क्या करें बताओ, लिख रहे हैं बेटा क्या, बताओ dy/dx एट पॉइंट P इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ AP, dy/dx एट पॉइंट P 3x1² माइनस 3 इज इक्वल टू y1 + 2/x1 - 2। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर 3x1³ - 6x1² - 3x1 + 6 इज इक्वल टू y1 बेटा, y1 पॉइंट यहां पर है, तो x1³ - 3x1 + 2, तो कितना आया बताओ, ये रिजल्ट आ गया बेटा 2x1³ - 6x1², ये कैंसिल हो रहा है,
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और क्या दिख रहा है बताओ, x1³ माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो x1 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, 1 रखेंगे तो 0 हो रहा है। तो और क्या बचेगा, x1 स्क्वायर माइनस 2, और यदि मैं ax1 बोलूँ तो ax1 माइनस a प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2x1। चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लेते हैं। x1³ माइनस 2x1 स्क्वायर और माइनस x1 स्क्वायर माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 2x1 और प्लस 2x1 कैंसिल हो रहा है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बन रहा है भाई यही फैक्टर। किसी को फैक्टर, वैसे मैंने फैक्टर सिखा रखे क्यूबिक के, ठीक है, लिमिट में भी बताएं, याद नहीं हो तो लिमिट के दोबारा टॉपिक उठाना देखना, उसमें बताए हुए हैं, नहीं है तो डिवाइड कर सकते हो बेटा। अब देखो इसका मतलब एक तो x1 बना गया, 1 पर y1 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं माइनस 2, x1 1 पर y1 कितना बेटा माइनस 2। दूसरा क्या बोल रहे हो बताओ, दूसरा बोल रहे हैं भाई, दूसरा हमारा क्या देख रहा है बताओ, यहां से एक और, ये दोनों जीरो हो जाएं। ये दोनों जीरो कहाँ हो रहे हैं बेटा हमारे, x1 स्क्वायर, इधर देखो ध्यान से, माइनस 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो x1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3। इस पर y1 निकाल देंगे बेटा, y1 है हमारा x1³ माइनस 3x1, निकल जाएगा इजीली। तो इस पर पॉइंट आ जाएंगे। आया समझ में, कोई डाउट है? नेक्स्ट बेटा, तो टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे भाई, एक बार प्लस के थ्रू और एक बार माइनस के थ्रू। थर्ड केस क्या कह रहा है बेटा, मैं थर्ड केस बोल रहा है बेटा कि जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप, थर्ड पॉइंट के लिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, बोलो भाई, y इज इक्वल टू 1/2 यानी 1/2, और इसके परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 स्क्वायर माइनस 3 इनटू स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 3x1 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। कोई डाउट? एक बार प्लस √3 और 1/√3 एक बार, तो एक बार यहाँ पे रख देंगे y1 निकाल देंगे इजीली, तो y1 आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें। इस बार कितने कोऑर्डिनेट मिलेंगे बेटा, 2 कोऑर्डिनेट मिलेंगे। आया समझ में, लिख लो फटाफट। हाँ भाई लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 2,4। यानी हमें कर्व पर पॉइंट एट द पॉइंट, एक चीज ध्यान देना बेटा यहाँ पर, एक तो होगा फ्रॉम द पॉइंट और एक होगा एट द पॉइंट, या फ्रॉम द पॉइंट की जगह पासिंग थ्रू द पॉइंट, दोनों में से कोई एक होगा। तो एट द पॉइंट का मतलब, तो पॉइंट कहाँ पर है, कर्व पर है। पॉइंट P इधर लिख दिया, एक ही बात है, वो P पॉइंट ही है बेटा, है ना। और यदि फ्रॉम द पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट कर्व पर चेक करना पड़ेगा है या नहीं, हो भी सकता है और नहीं, वैसे जनरली नहीं होता है, आउटसाइड द कर्व होगा। तो उस कंडीशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तो इजी सा ही है बिल्कुल, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालने बेटा। क्या कह रहा है हमें, एक कर्व है
डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा है, इसके किसी 2,4 पॉइंट, मान लिया 2 ये है, इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, एक टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए और एक नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। ये नॉर्मल हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी। पॉइंट दे ही रखा है हमें, कौन सा है, 2,4। इजी है तो बिल्कुल यार, निकाल देते हैं। तो फिर बताओ dy बाई डी एक्स माइनस 2x, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P -2 इंटू 2 यानी -4। ठीक, तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस 4 इज इक्वल टू -4 x माइनस 2। सॉल्व कर सकते हैं, लिख देता हूं, चलो एक स्टेप और, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। दूसरी क्या पूछ रहा है आपसे बेटा हमसे, दूसरा पूछा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजी अगेन, क्या लिखूं बोलो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 2। तो ये मिल गया बेटा हमें 4y माइनस 16 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सबको उधर ले गया बेटा मैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, इजी था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द, देखो मैंने क्या बोला था, विच पासेस थ्रू द, यानी पहले तो पॉइंट चेक करना है, ध्यान रखो इस टाइप में, गलती यही होती है हमसे इसमें। तो क्या करना था यहाँ पर, पासेस थ्रू द, 1,2 रखना, तो x जगह 1 y की जगह 2 सेटिस्फाई है क्या, नहीं है बेटा। इसका मतलब पॉइंट कहीं और है, कर्व कहीं और है, पॉइंट कर्व पर नहीं है। ये पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay और पॉइंट दे रखा है कोई भी, हमें 1,2 मान लिया ये पॉइंट है, और जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये नॉर्मल है हमारी, ये पॉइंट P मान लेता हूं मैं 1,2। तो अब हमें क्या करना था बेटा इसमें, ये पहले जो पॉइंट कर्व पर है पहले वो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना भैया। ये क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, जब पहले पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो बताओ कैसे, सबसे पहले तो वही कैसे करेंगे, इसमें जो एक क्वेश्चन आया था वहाँ टेंजेंट रखी थी, यहाँ नॉर्मल है, क्या बोल रहे हैं बताओ, इस नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, किससे, कोऑर्डिनेट से एक तरीका, तो दूसरा नॉर्मल की स्लोप टेंजेंट की स्लोप निकाल के नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, टेंजेंट की स्लोप निकाल के नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल, तो नॉर्मल की मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल की स्लोप दो तरीके से, दोनों को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आया समझ में, करते हैं तो देखो कैसे, जो भी बोला है वो इधर ही लिखता हूँ। चलो क्या करें बताओ, सबसे पहले तो कर्व क्या दे रखा है बेटा, x² इज इक्वल टू 4y। बताओ तो dy बाई डी एक्स क्या समझ में आ रहा है हमारे, x/2। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट Q x1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलो -2/x1 इज ऑल्सो इक्वल टू -2/x1 इज ऑल्सो इक्वल टू क्या बेटा, y1 - 2 अपॉन x1 - 1 बेटा, क्लियर है। यहां से और क्या लिख दें, -2x1 + 2 इज इक्वल टू y1 की जगह बेटा, y1 चलो एक बार लिख देता हूं पहले, x1 y1 - 2x1। तो क्या आ गया बताओ, 2 इज इक्वल टू x1 y1 की जगह क्या लिख दें बेटा, x1 इंटू x1² / 4।
तो x1 क्यू इज इक्वल टू 8 दिख रहा है बेटा, तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 बोलो फिर, x1 2 आ गया बेटा, x1 y1 कर पर हैं, x1 की वैल्यू 2 आ गई तो y1 दिख रहा है 1 आ गया बेटा। यानी जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं बताओ वो क्या हुए हमारे पास, जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हो गए बेटा 2,1 आया समझ में। नॉर्मल की स्लोप क्या थी -2/x1, दोबारा लिख देता हूं उसको मैं, -2/x1, x1 बेटा 2, नॉर्मल की स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है लाइन पर, इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, y -1 इज इक्वल टू -1 x -2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आया समझ में। तो क्वेश्चन बढ़िया था, ध्यान रखना था, गलती नहीं होनी चाहिए भाई इसमें। एक ही गलती होती है, वो समझ में आ गई तो फिर गलती नहीं होती है। गलती क्या होती है, इस पॉइंट को हम कर पे मान के सॉल्व कर देते हैं, और उसको याद रखा आपने कि पॉइंट कर पर नहीं है, पासिस थ्रू द पॉइंट है या पासिंग थ्रू द पॉइंट है या फ्रॉम द पॉइंट है, तो इसका मतलब पॉइंट जरूर नहीं है कहाँ पर हो, कर पर हो बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू बी ई की पावर, लिख देता हूं कर्व क्या बेटा, y इज इक्वल टू बी ई की पावर -x/a, मान रहा हूं b पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, कोई भी हो सकता है वैसे, पर एक रफली डायग्राम तो बनाना है ना बेटा में, ये मान लिया बेटा में, ठीक। एट द पॉइंट एट द कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट पर हमें, यानी इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट या नॉर्मल टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए भाई, यानी ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है नहीं। तो बताओ क्या कह रहे हैं यहाँ से, ये पॉइंट हमारा P कितना है बताओ, कोई भी, x की वैल्यू 0 होगी बेटा, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y दिख रहा है कितना आ रहा है बेटा P, इतना सॉल्व कर सकते हो भाई, x 0 दिख रहा है डायरेक्ट यार। तो बताओ अब टेंजेंट के लिए प्रोसेस वही है, dy/dx -b/a e की पावर -x/a, तो बताओ dy/dx एट पॉइंट P -b/a, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा। तो बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y y1 कितना है बेटा b, स्लोप ऑफ टेंजेंट b/a माइनस के x -x1 0। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, y से डिवाइड आउट कर दिया बेटा मैंने, y/b -1 इज इक्वल टू -x/a, और क्या लिख सकता हूँ इसको, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू, लिख सकते हो। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। इस बार जो कर्व दे रखा है बेटा, बोल रहा है मैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतने एट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो पॉइंट की बात करें, x इज इक्वल टू 1 पर बेटा y कितना हो रहा है बताओ, y इज इक्वल टू 1 to 1 dt अपॉन √1 + t²। यदि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम होती हैं तो बेटा वैल्यू 0 होती है, यानी पॉइंट तो जो है हमारे पास वो तो क्या आ गया बताओ 1,0। स्लोप ऑफ चाहिए हमें टेंजेंट के लिए, तो बताओ स्लोप के लिए बेटा dy/dx, बोलो क्या लिखें, ये आ जाएगा बेटा 1/√1 + x³ का होल स्क्वायर इंटू 3x² माइनस
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। लेबनिज थ्योरम याद आ रही होगी बेटा। बताओ किस पॉइंट पर चाहिए हमें, पॉइंट P पर। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P 1,0 एक्स जगह 1 रखोगे बेटा तो 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2, आंसर इज 1 अपॉन रूट 2। यहाँ से 2 अपॉन रूट 2 बेटा, तो आंसर 1/2। स्लोप आ गया, पॉइंट मालूम है, टेंजेंट इक्वेशन लिख सकते हो। लिख दे तो फटाफट, देखो इधर लिख रहा हूँ। आंसर इज y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/√2 x माइनस 1। सॉल्व करना चाहें तो और x माइनस √2 बाय -1 इज इक्वल टू, आया समझ में। नेक्स्ट, इधर रखा है साइन इनवर्स ऑफ EX, गलत लिखा हूँ आगे बेटा, ये 2x है। ये क्या है यहाँ पर 2x है, सही कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू √3। एक रिजल्ट तो अब यहाँ पे यदि याद आ रहा हो, मैं दोनों बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है यहाँ पर। एक तो ये कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, और एक रिजल्ट यदि याद आ रहा हो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा का रिजल्ट -1 to 1 2 tan इनवर्स x याद आ रहा हो तो, ग्रेटर देन 1 पाई माइनस, लेस देन -1 माइनस साइन ऑफ पाई प्लस ये रिजल्ट हमने कराया हुआ है ITF में। तो बताओ यहां से क्या बोल रहे हैं, अब हमें कौन सा चाहिए, x इज इक्वल टू √3। x इज इक्वल टू √3 का मतलब ये वाला फंक्शन बन गया बेटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो बताओ dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एट x इज इक्वल टू √3 कितना मिल गया बेटा हमें, -2 अपॉन 1 प्लस 3, यानी आंसर -½ पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट तो मालूम है, y कोऑर्डिनेट और निकाल दें। y कोऑर्डिनेट बेटा y इज इक्वल टू, बताओ x की वैल्यू क्या रखनी है बेटा हमें, √3। तो ये 2√3 अपॉन 1 प्लस 3 4, 2√3/4 साइन इनवर्स 2√3/4। तो √3/2, √3/2 इज π/3। तो यानी जो पॉइंट मिल गया वो कितना है बेटा हमारा, √3, π/3। ये तो पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गई, टेंजेंट लिख दे। तो y माइनस π/√3 -½ x माइनस √3, चाहो तो 2 से और √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज योर आंसर। अब ये तो मैंने रिजल्ट यूज कर लिया क्योंकि मुझे याद था भाई। अब बाई चांस आपको लगता है कि सर हमें तो याद नहीं है, तो दो तरीके और हैं, या तो डिफाइनिंग करें या डिफ्रेंशिएट करें, या तो ये रिजल्ट कैसे आया वो प्रूव करें पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए, और या फिर डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट ही कर दें यार। तो मैं उसको ही बता देता हूँ। देखो यदि प्रूव करना है तो वैसे ये तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें बता रखा है बेटा, प्रूफ तो प्रूफ वाला तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ तो आप नोट से देख सकते हो। ये 2 था बेटा, है ना। तो डायरेक्ट वाला मैं एक बार और बताया तो देखो कैसे, dy बाई डी एक्स
1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x भैया x जगह क्या पुट कर दो बेटा √3 आंसर वही आएगा पुट x इज इक्वल टू √3 तो जो dy बाई डी एक्स आएगा कैलकुलेशन करते रहना भाई आंसर वही आएगा। तो आप डायरेक्ट वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकते थे और रिजल्ट याद है तो गुड एंड बेस्ट तो था ही भाई फिर तो फटाफट हो ही रहा था। ठीक है भाई नेक्स्ट तो इसमें करेक्शन बेटा एक क्या EX ना होके क्या था ये 2x था बेटा। नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया भाई ये पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था कंसेप्ट उसी पे बेस क्वेश्चन है बेटा। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/2 टू द कर्व। ठीक बोलो टेंजेंट नॉर्मल दोनों ही चाहिए भाई। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू x1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ थीटा की जगह π/2 रख रहा हूँ a टाइम्स ऑफ π/2 प्लस 1 और y1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा a टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस π/2 इज 0। तो यानी कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए a इंटू π/2 प्लस 1 कॉमा a ये तो हमारे पास पॉइंट मिल गया बेटा। थीटा इज इक्वल टू किस पर π/2 पर। अब आता है हमारा dy बाई डी एक्स पहले से निकाल देता हूं बेटा मैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा बोलो भाई dy बाई डी थीटा a टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा अपॉन a टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो कैंसिल हो गया बेटा। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है हमें π/2 तो बताओ रिजल्ट कितना हो गया -1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी -1। ये हमारा टेंजेंट की स्लोप आ गई। ठीक तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो इजीली बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर लिख रहा हूं बेटा y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 a स्लोप टेंजेंट की -1 x माइनस a इंटू π/2 प्लस 1 सॉल्व कर सकते हैं जो भी है। ये तो क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बोलो y माइनस a ये 1 हो जाएगा बस इतना सही तो फर्क आएगा x माइनस a टाइम्स ऑफ π/2 प्लस 1 आया समझ में नहीं आया बताओ। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट बोल रहा है बेटा शो दैट द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू जो भी दे रखा है y इज इक्वल टू जो भी दे रखा है इंटरसेक्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। कहना क्या चाह रहा है बेटा ये बोल रहा है कोई भी एक कर्व है रफली डायग्राम मान लिया ये कर्व है इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाए हम ये मैंने टेंजेंट बनाई बेटा
तो टेंजेंट का वो पोर्शन पी पॉइंट पे बनाए कोई जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिटवीन है, यानी ये लेंथ, ये ए और ये बी, ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट पॉइंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं? यानी हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ए बी कांस्टेंट प्रूव करना है, लेंथ ऑफ ए बी कांस्टेंट प्रूव करना है बेटा। अब बोलो क्या करें, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट थीटा पर, ये पॉइंट कोई थीटा बोल देता हूँ मैं, ठीक है नहीं, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स कितना है बेटा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। रिजल्ट बोलो तो ए इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, नेक्स्ट बोलो तो ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। आया समझ में बेटा? तो बताओ फाइनली क्या आ गया, ये फाइनली मिल गया हमें, ए से एक कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, यानी ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही लिख देता हूँ। चलो यही आए, थीटा पे चाहिए हमें, तो थीटा की फॉर्म में रख रहा हूँ मैं इसको। अब मैं क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूँ भाई? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दो बेटा। तो y माइनस वाई वन ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस क्यू थीटा बेटा। कोई प्रॉब्लम? इसको ध्यान दो बेटा, क्या लिख रहा हूं मैं, साइन को इधर ले गया, कॉस का यहीं डिवाइड कर रहा हूं, तो y अपॉन साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो यदि ध्यान से देख रहे हो तो ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको बेटा इधर लेके जा रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो बताओ इसको इधर लेके जाओगे तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आया फाइनली आंसर निकल के आया बेटा हमारा एक्स इंटरसेप्ट। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई भाई। इधर देखो अगेन, एक्स इंटरसेप्ट बेटा ये आएगा, वाई इंटरसेप्ट ये, यदि मैं इसको स्मॉल ए बोल देता हूँ, इसको स्मॉल भी बोल, अच्छा ए तो यूज़ कर रखा है, ओ ए ही बोल देता हूँ, ये ओ ए बेटा ओ बी, तो लेंथ ए बी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस में बीच में। क्लियर? तो बताओ एक्स इंटरसेप्ट ओ ए इज इक्वल टू वाई जीरो कर दें बेटा, कितना दिख रहा है, ए कॉस थीटा, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या जीरो कर दें बेटा, एक्स जीरो कर दें, ए साइन थीटा। ठीक है नहीं? तो बताओ क्या रिजल्ट निकल के आया फाइनली, हमें चाहिए ए बी अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, बोलो तो बेटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आंसर इज ए, और मॉडुलस ए जो भी लिखो। क्लियर है या नहीं? तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है या नहीं? तो यही हमें प्रूव करना था कि ये क्या आएगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, लिखो। हाँ भाई, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9।
बोल रहे हैं मैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व या ऑन कर्व जो भी दे रखा है वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कंसेप्ट वही है कि कोई भी कर्व है, एक लाइन दे रखी है, हमें पॉइंट बताना है जो इसके पैरेलल है। ऑब्वियसली 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ऐसा बन रहा होगा कुछ। तो बताओ, ये रफली डायग्राम बनाया मैंने, तो बोलो पॉइंट क्या मान लिया बेटा। और भी जनरल डायग्राम बनाऊं मैं रफली, तो ये है, इस पर एक टेंजेंट है और गिवन लाइन के पैरेलल, तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। बिल्कुल और रफली डायग्राम और भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे नहीं बनाया जबकि ओरिजिन से पास हो रही है लाइन भाई, यदि आप ध्यान दे रहे हो तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और इनसे, ठीक है ना। तो बताओ कर्व कोई ये हो गया, ये टेंजेंट हुई और ये गिवन लाइन है। बोलो इस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स x1 y1, इसलिए चेंज किया मैंने, कहीं समझ जाओ आपके ओरिजिन से पास तो हो ही नहीं रही है। बोलो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना दिख रहा है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, अब लिख सकते हो ऐसे 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 34 इज इक्वल टू, बताओ ये स्लोप इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, यहाँ से इक्वल बोलो बेटा -2। ये कोऑर्डिनेट से लिखिए भाई, ये इस लाइन की है, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट बोलो कितना आ गया बेटा 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x1 कॉमन लिखें, इधर से लिखता हूँ, लो देखो क्या कह रहे हैं बताओ। 6 कॉमन आ गया बेटा, x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही है भाई। तो बोलो यहाँ से x1 माइनस 2 एंड x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा हमारी, x1 की वैल्यू आ गई यहाँ से x1 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दें बेटा, y1 आ जाएगा, निकाल लेंगे। एक बार जब x1 2 है और एक बार जब x1 3 है, निकालो एक आध में। चलो एक मैं निकाल देता हूँ। जब 2 रखोगे बेटा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 34 इंटू 2 माइनस 20, सॉल्व तो कर लोगे यार, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा, ऐसे ही दूसरे के लिए जब x1 3 है सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, 10 में क्या कह रहे हैं देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर इक्वल, यानी एक्स और वाई दोनों इक्वल है। कोई भी एक कर्व है, अगेन रफली डायग्राम, इस पर उस पॉइंट पर टेंजेंट बतानी है जिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम है बेटा। यदि एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो वाई कोऑर्डिनेट भी ए। तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालें, ए इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू √3, माइनस √3 रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, क्यों, y पॉजिटिव है बेटा, y कैसा है पॉजिटिव। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास a √3, यानी पॉइंट क्या मिल गया बेटा √3 कॉमा √3, ठीक है नहीं। अब बोलो तो कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, पॉइंट आ गया हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स और निकालें। बोलो भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस के 4x। किस पॉइंट पर चाहिए, x की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू √3
बोलो भाई, ये तो 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो -2√3 अपॉन √3 रखोगे तो बेटा यहाँ से कितना आ रहा है बताओ। इधर देखो कैलकुलेशन, √3 का स्क्वायर बेटा 3, 2 जा 6, 9 - 6 3, यानी आंसर कितना आ गया। तो हमारे पास स्लोप हो गई बेटा, हमारे पास पॉइंट हो गया। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो क्या आंसर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - √3 इज इक्वल टू -2 x - √3। तो आंसर इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 2√3 प्लस √3 3√3। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो आज के लिए आज यहीं रखते हैं बेटा हम। तो हमारा टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक था, जिसमें टेंजेंट नॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ हमने अभी क्या देखा है, बेसिक रिजल्ट्स क्या है, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, स्लोप कैसे आएगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर का क्या केस है, और डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट टेंजेंट लिखिए, गिवन पॉइंट या पॉइंट फाइंड आउट करा हमने। ठीक है, ओके यार। और नेक्स्ट क्लास में देंगे रिमेनिंग, इसी से आगे करेंगे नेक्स्ट कुछ टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और बेटा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।